हम लाए हैं कच्छ से रण निकाल के। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कच्छ में पीएम मोदी ने आज किसानों की 3 बड़ी सौगात दी है। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मीठे पानी की डिसैलिनेशन प्लांट की सौगात कच्छ के लोगों को दी गई है। कच्छ के रण में नमकीन पानी की भारी किल्लत झेलने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उपहार बहुत बड़ा माना जा रहा है। आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए पहला तोहफा सोलर प्लांट का कच्छ के लोगों को, गुजरात के लोगों को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। और इसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ कितनी मजबूती के साथ ये सरकार खड़ी हुई है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है और इस तरह से एक के बाद एक 3 बड़े तोहफे दिए गए हैं गुजरात के कच्छ के लोगों के लिए। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जिसकी आज घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और इसके जरिए उन्होंने एक अलग से 1918 की कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह से गुजरात इस रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट से लोगों को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी है। सिंगापुर बहरीन से बड़ा होगा ये सोलर प्लांट और इसके जरिए गुजरात होगा जगमग, जिसके बारे में बताते हुए आज नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में पहुंचकर नजर आए। 4,750 मेगावाट का ये सोलर विंड पार्क का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये पार्क 9,500 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा और इसको लेकर बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है, रोड मैप बनाया जा रहा है। हजारों लोगों को इसके जरिए, खासतौर से युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो गुजरात दौरे के दौरान आज की वो बड़ी बातें कौन सी रही वो तो हमने आपको बता दी हैं, लेकिन पीएम मोदी गुजरात के कच्छ में है, वही कच्छ जिसकी पहचान कभी भूकंप और नमक से भरी बंजर धरती के तौर पर होती थी, लेकिन उस कच्छ का अब कायाकल्प हो चला है। कच्छ की ये नई नवेली सूरत पीएम मोदी ने आज दुनिया को दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की सौगात कच्छ को दी है और इसके अलावा यहां के किसानों और पशुपालकों के लिए कई आधुनिक परियोजनाओं का भी उनकी ओर से आगाज किया गया। कच्छ की ही धरती से पीएम मोदी ने देश के किसानों को भी बड़ा संदेश दिया है। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन पर पीएम ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी हर शंका का समाधान करने को सरकार तैयार है। साथ में यह अपील भी की कि किसान अपने कंधों पर विपक्षियों को सियासी बंदूक ना रखने दे। यानी कच्छ के रण से प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए सुधार और विकास के रण का शंखनाद कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बरसों से पहरेदारों की तरह डटे सिख किसानों के परिवारों से आज प्रधानमंत्री खुद मिलने पहुंचे तो सबके चेहरों से हैरत और खुशी दोनों फूट फूट कर बरसने लगी। पीएम मोदी किसानों के बीच ही बैठे। गांव की चौपाल की तरह माहौल में सबने प्रधानमंत्री से अपने सुख दुख बांटे, कुछ मांगे, कुछ जरूरतें भी सामने रखी और पीएम की ओर से एक्शन का भरोसा भी मिला। आप लोगों की क्या बिल को लेकर कुछ बातचीत हुई? नहीं हुई, सिर्फ लखपत गुरुद्वारे को लेकर बातचीत हुई। हम आए गुरुद्वारे के लिए ही हैं। क्या आप लोगों की क्या बात थी? गुरुद्वारा नया बनाने का था और कुछ नहीं। अच्छा, तो कहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कुछ बात नहीं। कच्छ के किसानों से मुलाकात के बाद पीएम ने कच्छ के ही मंच से देश भर के किसानों के सामने भी अपनी बात रखी। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए, कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। ऐसे वक्त में जब कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले बैठे हैं, कच्छ के सिख किसानों से खुशनुमा माहौल में मुलाकात के जरिए पीएम ने जता दिया कि सरकारी मशीनरी का
किसी भी तबके के साथ ना कोई पूर्वाग्रह है, ना ही कोई हट है। गुजरात के पश्चिमी छोर पर बसे इन सिख किसानों से मुलाकात के जरिए पीएम ने ये संदेश भी दिया। कच्छ में करीब 5000 सिख परिवार हैं। इनकी बसहट कच्छ के लखपत इलाके में है। लखपत गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार की इनकी पुरानी मांग है। सिख किसानों के मुताबिक गुरुद्वारे के लिए पीएम से भरोसा मिला है। कच्छ के ये सिख किसान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर यहाँ बसने आए थे। इस बंजर इलाके में पंजाब से आए इन किसानों ने सरहद की पहरेदारी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की थी। मोदी सरकार को भी आज की इस मुलाकात के जरिए पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ संबंधों की एक नई शुरुआत की उम्मीद है। कच्छ में प्रधानमंत्री सिख किसानों को मिले, लेकिन जब मंच पे गए तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को साफ साफ शब्दों में एक संदेश भी दे दिया। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री के इस संदेश का कितना असर होता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, कच्छ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ की उस ताकत की जमकर सराहना की जिसके बल पर भूकंप, बंजर धरती जैसी मुश्किलें, चुनौतियों से ऊपर उठकर आज आत्मनिर्भरता के रास्ते पर यह पूरा का पूरा इलाका आगे की ओर बढ़ चला है। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। मैं समझता हूं यही तो माता आशापुरा देवी के आशीर्वाद है। यहां निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती है। भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिए थे, लेकिन इतना बड़ा भूकंप भी कच्छ के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया था। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। बन्नी भैंस, एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदें इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। तो कच्छ ने किस तरह का हौसला दिखाया और उसके जरिए पूरा देश और खासतौर से किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण के जरिए करते हुए नजर आए। और ये बार बार भरोसा दिलाने की किसानों को कोशिश कि दरअसल आपकी बेहतरी के लिए ही ये तीनों कृषि कानून सामने आए हैं। आपको बता दें, किसानों के मुद्दे पर ही कुछ देर पहले मैंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की है। सुनिए उनकी ओर से किसानों को लेकर क्या जवाब मिला। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, विपक्ष लगातार अगर किसानों को भड़काने का काम कर रहा है तो सरकार जो समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है उसमें कितनी सफलता आप लोगों को मिल पाई है अब तक, क्योंकि आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर। जो हमारे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, सच्चाई चित्रा जी ये है कि इस महामारी के समय भी रबी और खरीफ की क्रॉप की खरीदारी रिकॉर्ड की गई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। आप पिछले 5 वर्षों की तुलना कीजिए, हमने 2014 से 19 तक 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी खरीद पर खर्च किया। यूपीए सरकार ने मात्र 3,75,000 करोड़ रुपया 2009 से 14 तक खर्च किया था, यानी कि दुगने से ज्यादा पैसा हमने खर्च किया। और दाम कितने बढ़े? दाम गेहूं और धान के 40% बढ़े, दलहन तिलहन के 60-65% बढ़े। वहीं पर खरीद जो है वो गेहूं की 73% बढ़ी तो धान की 114% बढ़ी, यानी कि कुल क्वांटिटी भी बढ़ी और उसकी वैल्यू भी उसको ज़्यादा दी गई, दाम भी ज़्यादा दिए गए। ये हमने किया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने का हमने प्रयास किया। हमारे लगातार प्रयास हैं कि किसान को केवल एक जगह तक बांध के न रखा जाए। अगर देश का कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने माल को देश के किसी स्थान पर बेच सकता है, तो देश के किसान को आज़ादी क्यों नहीं थी? किसान को सच्ची आज़ादी मिली है तो अब मिली है जब वो देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर और किसी भी स्थान पर अब अपनी फसल बेच सकता है।
तो समाधान तो जल्द से जल्द निकालना होगा ना। अगर एक तरफ नुकसान है, दूसरी तरफ जाड़े में बारिश भी हो रही है, किसान वहां पर डटे हुए हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, तो समझा पाने में अब तक कामयाब आप लोग क्यों नहीं हो पाए हैं? जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यहां तक कि हमारी सरकार के समय हमने एमएसपी के इस कृषि बिलों के संशोधन के बाद हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए। अगर हमने एमएसपी खत्म ही करना होता तो दाम क्यों बढ़ाते? दूसरा, एमएसपी की खरीद भी बढ़ाई। उस सेशन के बाद हमने किसानों के साथ पिछले 20 दिनों में लगातार चर्चा की। हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे बात की है और लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं वो परास्त भी होंगे और किसानों को सच्चाई भी पता चलेगी कि सही मायने में ये बिल किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए है। जो कहा जाता है कि मंडी हटेगी, मंडी नहीं हटेगी, ये राज्यों को तय करना है। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। एक बार उनको सुन लेते हैं, इस पर फिर फौरन आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। सुनिए। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ गैंग बीजेपी है। देखिए, सुखबीर जी अपनी पार्टी को बचा लें, जिनकी अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। किसान मानता कौन है जमीन पर? बड़ी बात तो ये है, आप एक पंजाब की रिपोर्ट लीजिए, इनको किसान कौन मानता है? पहली बात ये। और दूसरी बात मैं कर दूं स्पष्ट करके कि अकाली दल मात्र 2 सीटें जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे। अगर तब इनको कष्ट था तो तब बात करते। इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगता है सुखबीर जी थोड़ा सा अंदर झांक लें, उससे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये मोदी जी से टिप्पणी अब गठबंधन धर्म को निभाते हैं, उसको आगे लेकर एक बहुत छोटा सा जवाब इस पर कैसे समझाएंगे किसानों को? इस पर यही कहूंगा, बातचीत जारी रहेगी, समस्या का समाधान होगा, किसानों की आमदन दुगनी होगी, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया, मोदी जी ने ही लागू किया और कोई आज तक नहीं कर पाया। तो बार बार सरकार की ओर से मंत्री सामने आकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की ओर से जवाब सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ उनकी बातों को घुमा रही है, वो सही जवाब नहीं दे रही है। आपको बता दें, सरकार समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रस्ताव किसानों के सामने लेकर गई थी, लेकिन अब उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है किसानों ने और ये कहा है कि सरकार कि ये जो अपील है उसको हम नहीं मानेंगे, कानून रद्द होने से कम पर समझौता नहीं करेंगे। कि हमने उनकी प्रपोजल जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे। तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है, नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार तो हो। किसान की बात सरकार को माने, बार बार किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है। तीनों कानून रद्द होने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों को एक बार फिर से कैसे समझाने बुझाने की कोशिश की गई और यह बताने की कोशिश की गई कि दरअसल कई ऐसे राज्य हैं जहां के किसान सरकार के साथ इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। सुनिए। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों
कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों से मुलाकात की है। भोपाल में किसान सम्मेलन में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। और ये सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर और देश में कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी। मंडी चलती रहेगी और बढ़िया मंडी बनाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे। किसान की मर्जी, मंडी में बेचना तो मंडी में बेचे और मंडी के बाहर बेचना हो तो बाहर बेचे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोगों को यह समझाने की कोशिश, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर हो केंद्रीय मंत्री, कि दरअसल ये जो कृषि कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है ये पूरी तरह से किसानों के हित में है और मंडी बंद नहीं की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में हैं। आज गुजरात को 3 बड़ी सौगातें उनकी ओर से दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पीएम मोदी ने कच्छ में समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलने वाले प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना और एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का भी आज शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नई सौगात दी है कच्छ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा रिन्यूएबल सोलर प्लांट, दूसरा तोहफा डिसेलिनेशन प्लांट, तीसरा तोहफा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसेलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। सबसे पहले बात रिन्यूएबल सोलर प्लांट की। कच्छ के खावड़ा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। रिन्यूएबल सोलर प्लांट की क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। सिंगापुर, बहरीन जैसे देशों से बड़ा होगा रिन्यूएबल सोलर प्लांट। यहाँ 4,750 मेगावाट का सोलर विंड पार्क बनाया जाएगा। सोलर विंड पार्क 9,500 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा। हजारों लोगों को रिन्यूएबल सोलर प्लांट के जरिए रोजगार मिलेगा। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक दौर था जब कच्छ के सिर्फ 20% इलाके में पानी था। पानी की भारी किल्लत थी, मगर अब यहाँ प्रसन्नता का पारावार है। यहाँ डिसेलिनेशन प्लांट बनाया जाएगा। डिसेलिनेशन प्लांट कच्छ के मांडवी में बनाया जाएगा। इस प्लांट के जरिए समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया जाएगा। समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलने की क्षमता हर दिन 1,000 लाख लीटर होगी। प्लांट के जरिए कच्छ में पानी की समस्याएं खत्म होंगी। क्षेत्र के 8 लाख लोगों को पीने के पानी की सप्लाई की जा सकेगी। डिसेलिनेशन प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा,
नखत्राना, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को जो तीसरी सौगात दी है उसका नाम है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। 121 करोड़ की लागत से तैयार होगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट कच्छ के अंजार में बनाया जाएगा। तो गुजरात के कच्छ के लोगों के लिए आज बड़ा दिन था। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं और लेकर चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल, दिखाएंगे वहां टीएमसी बीजेपी में कैसे चल रहा है दो दो हाथ। पूरी खबर विस्तार से इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।